नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। श्रीनगर की मशहूर हजरतबल मस्जिद में नवीनीकरण पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। इससे स्थानीय नेताओं और नमाजियों में नाराजगी फैल गई है और अज्ञात लोगों ने उस पट्टिका को तोड़फोड़ कर दिया है। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरशकी अंद्राबी ने प्रतीक चिन्ह हटाने वालों के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। यह घटना उस मस्जिद के हाल में जीर्णोद्धार के बाद हुई जिसमें पैगंबर मोहम्मद के पवित्र चिन्ह रखे हैं। मस्जिद के भीतर लगे पत्थर की उद्घाटन पत्रिका पर राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था, जिसकी मुस्लिम समुदाय ने आलोचना की। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित राजनीतिक नेताओं और नमाजियों ने तर्क दिया कि इबादत गाह में मूर्ति प्रदर्शित करना एकेश्वरवाद के इस्लामी सिद्धांत का उल्लंघन है, जो मूर्ति पूजा को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। जुमे यानी कि शुक्रवार को दोपहर की सामूहिक नमाज के ठीक बाद अज्ञात लोगों ने पत्थर की पट्टिका तोड़ दी और राष्ट्रीय प्रतीक हटा दिया। इस कृत्य से स्पष्ट रूप से नाराज अंद्राबी ने मस्जिद में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और पट्टिका को तोड़ने वाले को आतंकवादी और गुंडे करार दिया। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों पर पीएसए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। पीएसए एक कठोर कानून है जो बिना सुनवाई के किसी आरोपी को 2 साल तक की हिरासत में रखने की अनुमति देता है। अंद्राबी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग देश भर में निर्वाचित नेताओं द्वारा किया जाता है तो यह विवाद का विषय क्यों बन जाता है। उन्होंने विशेष रूप से एनसी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया वे उनके गुंडे थे। एनसी ने एक्स पर एक बयान जारी कर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें टकराव के बजाय आपसी सम्मान और विनम्रता की जरूरत पर जोर दिया गया। पार्टी ने माना कि पट्टिका के डिजाइन को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थी तथा कहा कि हजरतबल जैसे पवित्र स्थान के भीतर किसी भी गतिविधि में श्रद्धालुओं की संवेदनशीलता और आस्था के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। एनसी ने कहा कि वक्फ किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, यह एक ट्रस्ट है जो आम मुसलमानों के योगदान और दान से चलता है और इसे उनके मजहब और परंपराओं के अनुरूप ही प्रबंधित किया जाना चाहिए। एनसी ने कहा कि परेशान करने वाली बात यह है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे माफ़ी मांगने की बजाय पीएसए के तहत गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही है। हजरतबल दरगाह में पत्थर की पट्टिका के साथ तोड़फोड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं है, यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वे आतंकवादी हैं। यह हमारे लिए ईश निंदा है। जिम्मेदार लोगों, विशेष रूप से वक्फ बोर्ड के खिलाफ धारा 295A के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद और सिया नेता रहुल्ला मेहंदी ने भी इस घटना और अंद्राबी की प्रतिक्रिया पर निंदा की। उन्होंने उस पट्टिका को अहंकार को बढ़ावा देने का प्रयास बताया और कहा कि इस मामले में पीएसए के इस्तेमाल की कोई बात नहीं, बल्कि सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। देखिए, ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद के ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। वक्फ बोर्ड कानून
क्योंकि इसमें कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है। और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे, उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और FIR होगी। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हजरत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफ़ी वो FIR करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना वो गलत बात है। हम बड़े पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं। बाकी देखेंगे, उनको लगता है। मैंने तो इस मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैंने वही बात कही है कि जो चीज़ दरगाह आस्थान में नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो पहले तो उनको उतनी समझ होनी चाहिए क्योंकि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो VC है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। इतनी तो उनकी अकल होनी चाहिए। इसीलिए ये तो एक तो शर्म की बात है, उसके बाद वो FIR की धमकियां देती है। बड़े अफसोस है। यही होता है जब ये बेताज बादशाह बैठे जाते हैं इन कुर्सियों पे, यही होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।